दोस्तों, एक बात याद रखिए, संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही आपकी कहानी है जो सफलता के बाद सबको सुनानी है। जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पीएच मान की जादुई ट्रिक का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पीएच मान की जादुई ट्रिक का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पीएच मान की जादुई ट्रिक का पार्ट 2। पहला प्रश्न है, चाय का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, चाय का पीएच मान होता है 5.5। इसको कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, आपने देखा होगा ट्रेन में जब चाय बेचने वाले आते हैं तो कैसी आवाज़ लगाते हैं, 5 रुपए की चाय। कितने की? 5 रुपए की चाय। तो याद रखिएगा, वो 2 बार बोलते हैं 5 रुपए की चाय। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि चाय का पीएच मान हो जाएगा 5.5। अब इस 5 से आप आसानी से टिक कर पाएंगे और इसके बीच में लगा दीजिए दशमलव, तो हो जाएगा चाय का पीएच मान 5.5। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5। इसको कैसे याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में आप आसानी से टिक कर पाएँ? मान के चलिए आपका कोई दोस्त आया, आपने उससे बोला चलो भाई कॉफ़ी पी लेते हैं। क्या करते हैं? चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। वो बोला भाई मेरे पास समय नहीं है। तब आप क्या बोलते हैं? चलो भाई 5 मिनट लगना है कॉफ़ी पीने में। कितने मिनट? 5 मिनट। तो याद रखना है कॉफ़ी का पीएच मान हो जाएगा 5, है ना। दोस्त ऐसे ही बोलते हैं ना कि कॉफ़ी पीने में भाई 5 मिनट लगना है, 5 मिनट में कॉफ़ी पीते हैं फिर चलते हैं। तो कॉफ़ी का पीएच मान इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि हो जाएगा 5। सेव और सोडा का पीएच मान कितना होता है? सेब ये खाने वाला सेब, एप्पल जिसे अपन कहते हैं, और ये सोडा है, मेनली आपने देखा होगा जिसे लोग अल्कोहल में मिलाकर पीते हैं। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसका पीएच मान 3 होगा। जब आप सेव खरीदने जाते हैं तो कम से कम 3 बार सोचते हैं। कितने बार सोचते हैं? 3 बार। और सोडा खरीदना हो तो 3 सेकंड भी नहीं सोचते। तो सेव और सोडा का मान कितना हो जाएगा? 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिरका का पीएच मान कितना होगा? तो यहाँ शब्द आ रहा दोस्तों सिरका। सिरका से याद रखना है सर। सर मतलब टीचर वाले सर। तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने 3 बातें बताई हैं। कितनी बातें बताई हैं? 3 बातें बताई हैं। तो यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सिरके का पीएच मान कितना है, तो आपको रिलेट करना है कि जो हमारे टीचर थे उनने बात बताई थी 3। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होगा? टूथपेस्ट आप कितने बजे ब्रश करते हो सुबह जब उठते हो? तो मेनली लोग उठते हैं और ब्रश करना कितने बजे चालू करते हैं? 8 बजे, है ना। ऐसे आलसी टाइप के लोग उठेंगे 7 बजे, है ना। फिर कुछ देर बाद चाय आय पियेंगे, फिर बोलेंगे चलो ब्रश कर लेते हैं चाय पीने के बाद ही, है ना। तो टूथपेस्ट अपन इससे रिलेट कर लेंगे कि अपन ब्रश करते हैं सुबह के 8 बजे। तो इस प्रकार से टूथपेस्ट का मान हो जाएगा 8। एग्जाम में आप आसानी से टिक कर लेंगे। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से लेकर 10 तक। इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको एग्जाम में याद रहे, आप इसको आसानी से टिक कर पाएँ? तो याद रखिएगा, शैम्पू किस में इस्तेमाल किया जाता है? नहाने में। ठीक है, और नहाने से आपको रिलेट करना है। कुछ लोग सुबह 7 बजे ही नहा लेते हैं और कुछ लोग कितने बजे नहाते हैं? 10 बजे। कितने बजे नहाते हैं? 10 बजे। तो क्या बोलेंगे आप? कुछ लोग शैम्पू का उपयोग करते हैं कितने बजे से कितने बजे? कुछ लोग 7 बजे ही और कुछ लोग कितने बजे? 10 बजे। इस प्रकार इसका मान हो जाएगा 7 से 10 का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 4.1। पिछले वीडियो में, अब जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें हमने बताया है
टमाटर का पीएच मान, तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। हमने क्या बताया था कि जब अपन सब्जी वाले के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि 4-5 टमाटर दे दो, है ना। कितने टमाटर? 4-5। यहाँ क्वेश्चन है टमाटर के रस का, तो जब सभी रसों को मिला देते हैं ना तो कितना बन जाता है? 4.1, यानी बोलते हैं 1 ग्लास जूस बन गया। तो क्या हो जाएगा? टमाटर के रस का पीएच मान 4.1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा अमोनिया का पीएच मान होता है 11.6। कैसे इसको याद करेंगे कि एग्ज़ाम में आप आसानी से टिक कर पाएँ। अमोनिया से एक शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द? हारमोनिया। हारमोनिया नहीं, हारमोनियम, बजाने वाली हारमोनियम, जिसे आप सुनते हैं सारे गामा पा वाली, ठीक है। तो जब कहीं हारमोनियम बजाने वालों को देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं? इसको बजाना इतना कठिन है कि 1 से लेके 1 अच्छे आए। क्या आए? 1 से लेकर 1 अच्छे। तो 1 से लेके 1 से हो जाएगा 1.6। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? याद रखिएगा 5 होता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे कि एग्ज़ाम में इसको आप आसानी से टिक कर पाएँ? तो वर्षा कितने बजे होती है? मेनली शाम को ही होती है, वही 5 बजे के इर्द गिर्द। तो इसको अपन वहाँ से कनेक्ट करेंगे कि मेनली जब भी अपन ऑफिस से निकलते हैं घर की ओर तो वर्षा होने लगती है। तो वर्षा से याद रखेंगे अपन अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मछली का पीएच मान कितना होता है? तो मछली का पीएच मान जो होता है वो 6.6 से 6.8 तक होता है। इसको कैसे याद करेंगे कि एग्ज़ाम में एकदम इजीली आप टिक कर पाएँ? तो मछली खाने वालों को आपने देखा होगा कि बड़े आसानी से खाते हैं। जो लोग मछली नहीं खाते हैं तो मछली से एक दुर्गंध भी आती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं खाते मछली तो क्या बोला करते हैं? छी 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 हट। क्या बोलते हैं? छी 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 हट। इस प्रकार से छी 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 से यानी 6 6 6 और 8 यानी 6.6 से 6.8। अगला प्रश्न है मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक। इसको कैसे याद करें दोस्तों कि एग्ज़ाम में इसको आप आसानी से टिक कर पाएँ? आपने देखा होगा चाहे आदमी 65 साल का हो या 75 साल का, यदि रसगुल्ला देखता है तो मुंह में लार आ ही जाती है। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है? तो याद रखिएगा 0.2 परिवर्तन होने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसको कैसे याद रखेंगे? बचपन में पोलियो की कितनी बूंदें पिलाई गई थी? 2 बूंदें। यदि 2 बूंदें पोलियो की ना पिलाई जाती तो जीवन क्या हो जाता? शून्य हो जाता। इस प्रकार आप याद रखेंगे कि पीएच मान में परिवर्तन यदि 0.2 का होता है तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा पीएच मान का पार्ट 2 का वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ। जय हिंद।